इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. उल्हासनगरमधील बांधकाम व्यावसायिक राजा गेमनानीकडून काही राजकीय नेत्यांनी 1 कोटीची खंडणी मागितल्याचा आरोप गेमनानी यांनी केलाय. यातील 5 लाखाची रक्कम त्यांच्या कार्यालयातून अज्ञात व्यक्ती घेऊन गेला. त्याच प्रकरणी उल्हासनगर हिल लाईन पोलीस ठाण्यात प्रहार जनशक्ती पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील पाटील आणि राष्ट्र कल्याण पार्टीचे शैलेश तिवारी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. त्यांची चौकशी करून त्यानंतर पाटील आणि तिवारी दोघांना पोलिसांनी नोटीस देऊन सोडून दिलंय. उल्हासनगर शहरात गेल्या काही दिवसापासून या प्रकरणाची मोठी चर्चा रंगली होती. राजा गेमनानी यांचा उल्हासनगर शहरात बांधकाम व्यवसाय आहे. ऑगस्ट महिन्यात गेमनानी हे कामानिमित्त उल्हासनगर महापालिकेत गेले होते. त्या ठिकाणी स्वप्नील पाटील यांनी राजा गेमनानी यांना तुम्ही बांधकामाचे मोठे काम पास करून घेऊन त्यामध्ये 100 कोटीचा TDR घोटाळा केला असल्याचे सांगून तुम्ही मला प्रत्येकी एक प्रोजेक्ट मागे 50 लाख रुपये असे एकूण 1 कोटी रुपये दिले नाही तर तुमच्या विरोधात वेगवेगळ्या कार्यालयात जाऊन बांधकामाच्या परवानगी रद्द करून तुम्हाला त्रास देऊन बर्बाद करू अशी धमकी दिली असल्याचे गेमनानी यांनी तक्रारीत सांगितले. तसेच 15 ते 20 दिवसानंतर राजा गेमनानी हे नेताजी चौक येथे असताना पाटील यांनी मी तुम्हाला 1 कोटी रुपये मागितले होते, त्याचे काय झाले? मला जर पैसे दिले नाही तर मी तुमच्या मागे लागेल. तक्रारदार यांनी पैसे देण्यास नकार दिला असता स्वप्नील पाटील याने शिवीगाळ व जीवेठार मारण्याची धमकी दिली. दरम्यान 27 डिसेंबर रोजी स्वप्नील पाटील यांनी एक अनोळखी इसमास राजा गेमनानी यांच्या राहत्या घरी पाठवून त्यांच्याजवळचे मोबाईल फोनवरून गेमनानी यांना तुम्हाला सर्व मिटवायचे असेल तर 1 कोटीऐवजी तुम्ही मला 25 लाख रुपये द्या. त्यानंतर कारण माझ्यासोबत पण भरपूर लोक असून त्यांना सुद्धा द्यावे लागतील असे बोलून 5 लाख रुपये रोख रक्कम खंडणी स्वरूपात स्वीकारले म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला है. इसमें कैसा है कि अगस्त के महीने से लेके मुझे टॉर्चर किया जा रहा था और मेरे 2 साइड है, एक समता नगर उल्लासनगर 4 में साइड है और एक गायकवाड़पाड़ा में गेमनानी कंपाउंड के सामने एक साइड है. वो दोनों का मैंने प्लान पास करवाया था मई के महीने में. मई और जून के महीने में जब मेरे प्लान पास हुए थे तो तभी से इन्होंने डॉक्यूमेंट निकालना और फिर कारपोरेशन में मेरे को मिलके पैसे की मांगनी करना, फिर उनका कहना कि हम लोग ऐसे आपको काम करने देंगे नहीं, आपने 100 करोड़ का TDR घोटाला किया, ये किया वगैरह वगैरह उनका चल रहा था. लेकिन मैं उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहा था. लेकिन बाद में जैसे ही मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे खिलाफ तकरारें भी करने चालू कर दी क्योंकि मैंने इनकी डिमांड पूरी नहीं की मैंने, तो फिर सारा वाक़या जो था वो मैंने गृह विभाग को लेखी तकरार करके मैंने 20 तारीख को भेजा था. और मैंने जब गृह विभाग से लेते हुए CP साहब से लेके हुए DCP साहब को जब मैंने कंप्लेंट की तो उसके बाद में जो बातमी आई, जो मीडिया में जो न्यूज़ आए उसको देखते हुए बहुत सारे इधर उधर से मुझे कॉल आने लगे और फिर मैंने पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ़ मैंने FIR दाखिल करवाई. और FIR में जो मेरा अगस्त से लेके आज तक का जो वाक़या हुआ है वो पुलिस ने सारा वो FIR में दाखिल किया है और पुलिस उनकी मुझे विश्वास है कि बहुत बारीकी से जांच करेगी. और इन्होंने आज तक जो जो तकरार किए, जिन लोगों के लिए तकरार किए, उनका मेरा गृह विभाग से और पुलिस स्टेशन से मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे उन्होंने जितने भी लोगों के लिए तकरार किए उसकी पूरी माहिती जानकारी लेके किन किन लोगों के ऊपर इन्होंने तकरार किए, कैसे तकरार किए, वो तकरारों को उन्होंने बंद कैसे किया, या तो उनको फॉलोअप लेना बंद क्यों किया, उनके पीछे के क्या कारण थे, इनका मोटिव क्या था, ये सारी चीज़ की जो इंक्वायरी है मुझे विश्वास है कि पुलिस विभाग करेगा और दोषियों को 100% उनको दंडित करेगा. और जो उल्लासनगर के लिए समाज आपको क्या डिमांड की थी और कहाँ पे डिमांड की? मैंने 1 करोड़ रुपया जो मेरे से डिमांड की गई थी वो मैंने पुलिस को लेखी भी दिया है, मीडिया में भी आया है और मैंने FIR में भी दिया है. और 1 करोड़ रुपया मेरे से जो डिमांड की थी वो कहाँ कहाँ की थी, क्यों की थी, कैसे की थी, वो सारा वाक़या FIR में, मैं FIR की कॉपी आपको देता हूँ अभी. और उसमें ये सारा मामला लिखा हुआ है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारा मामला है. तो मुझे ज़्यादा मीडिया के सामने बोलना अच्छा नहीं है क्योंकि पुलिस उसकी पूरी जांच कर रही है और 100% मुझे विश्वास है कि पुलिस इसकी बारीकी से जांच करके गुनहगारों के ऊपर कार्रवाई करेगी. FIR में आपने ऐसा भी उल्लेख किया है कि आपके ऑफिस में आकर मतलब 5 लाख रुपए एक बंदा वो सारा CC फुटेज मैंने पुलिस को दिया हुआ है. मेरा DVR वगैरह सारी पुलिस लेके गई है
और पुलिस ने वो सारा जो रिकॉर्डिंग है वो अपने पास रखी है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बारे में अभी मैं ज़्यादा बोलूँ वो अच्छा नहीं है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसमें मैं कोई अलग स्टेटमेंट दे दूं या अलग मेरे तरफ से कुछ जाए और उसको वाक्य को उल्टा सीधा जोड़ा जाए, उससे अच्छा पुलिस का सारा इन्वेस्टिगेशन सामने आ जाएगा। और जो सीसी कैमरा में आया है या जो उन्होंने डिमांड की है वो सारे पुरावे पुलिस ने जमा करने चालू किए, उनका इन्वेस्टिगेशन चालू है और मुझे विश्वास है कि पुलिस गुनहगारों के ऊपर कार्रवाई करेगी। फोन के ऊपर क्या संबंध हुए थे वो जो जिस बंदे ने फोन किया था? बस उन्होंने बोला कि ये बंदे को पैसा दे दो आप, और मैंने उनको पैसा दिया हुआ है 5 लाख रुपया, बाकी का 20 लाख रुपया मुझे देना था। लेकिन इन बिटवीन मैंने जाके पुलिस स्टेशन में सारा वाकया बताया और मैंने एफआईआर की है। 20 लाख रुपए आपने किसने की थी और कौन है वो जो लोगों के नाम पे वो सारा मैं आपको एफआईआर का कॉपी दे रहा हूँ, उसमें सारे लोगों का नाम डिस्क्लोज किया है मैंने, और सारा वाकया मैंने एफआईआर के अंदर डिस्क्लोज किया, यानी कि अगस्त से लेके आज तक का जो भी घटना घटा है तो सारा एफआईआर के अंदर आपको मिल जाएगा। 20 लाख रुपए आपको देने थे तो फिर वो बंदे को आपने रंगे हाथ क्यों नहीं पकड़ा दिए थे? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये कल आएंगे नहीं आएंगे और बाद में ये लोग आगे के दूसरे मेरे ऊपर नाटक चालू कर देंगे। उससे अच्छा जो मैंने दिया है वो पुलिस तक पहुंचना चाहिए और सारी कार्रवाई पुलिस के अंदर होनी चाहिए। अगस्त महीने का मामला है तो फिर अगस्त में आपने तकरार की अर्जी क्यों नहीं दी थी? अगस्त के महीने का जो वाकया है वो अगस्त के महीने में उन्होंने मेरे से जो डिमांड की थी वो मुझे लगा कि ये लोग दुनिया भर को ब्लैकमेल करते, वो मुझे भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे, तो मुझे देना था नहीं वैसे भी, तो तकरार करने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन फिर जब दोबारा उन्होंने डिमांड किया, फिर जब तीसरी बार उन्होंने डायरेक्ट मेरा नकारने के बाद मेरे खिलाफ़ अर्जियाँ किए और मेरे खिलाफ़ नाटकबाजी चालू किए, उसके बाद मुझे लगा कि ये लोग अभी मेरे से सीरियसली डिमांड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में मैंने सारा वाकया पुलिस स्टेशन में और उसके पहले 20 तारीख की अर्जी में मैंने गृह विभाग को दिया है। आपके तकरार के ऊपर एफआईआर तो दर्ज हुई है, पर वो बंदे जो 2 बंदे थे उसमें वो उनको बुलाया था। वो पुलिस का क्या रोल है, पुलिस ने क्यों बुलाया, क्यों उसको नोटिस दिया, क्या दिया, वो पुलिस का मामला है, वो मेरा मामला नहीं है। पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुझे विश्वास है कि पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी और जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। या घटनेनंतर हिल लाईन पोलिसांनी स्वप्नील पाटील आणि शैलेश तिवारी यांना सकाळच्या सुमारास ताब्यात घेऊन काही काळ पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवले होते। त्यानंतर नोटीस देऊन सोडून दिले। आम्हावर खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आम्ही भ्रष्टाचार उघड केल्यामुळे त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकल्याचे स्वप्नील पाटील यांनी सांगितले आहे। यापुढे हा लढा असाच सुरू ठेवणार असल्याचे शैलेश तिवारी यांनी सांगितले। स्वप्नील जी, आपल्या एका खंडणीच्या गुन्ह्यामध्ये पोलिसांनी ताब्यात आणलं होतं, आपलं काय केलं प्रकरण आहे? ॲक्च्युली काल रात्री 1:30 वाजेच्या सुमारास एक खंडणीचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्याच्यामध्ये माझ्या नावाचा आणि श्री शैलेश तिवारीजी यांच्या नावाचा उल्लेख आहे। आम्ही अगोदरपासूनच 2023 सालापासून पोलीस प्रशासनाला विविध विभागांना वारंवार तक्रार करतो आहे की आमच्यावरती खोटा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, आमच्या जीवाला धोका पोहोचू शकतो आणि त्या संदर्भामध्ये दखल घेणं खूप आवश्यक होतं। पण पोलिसांनी तसं न घेता आता हा एक खोडसाळ पद्धतीने एक गुन्हा दाखल झाला आहे, ज्याच्यामध्ये नमूद आहे की काल 3 वाजता शहरातील बांधकाम व्यावसायिक श्री राजेश गेमनानी यांच्याकडे कोणीतरी 5 लाख रुपये घेऊन गेलं आणि ज्यामध्ये त्यांनी माझ्याशी फोनवरती बोलणं करून दिलेलं आहे आणि शिवाय 25 लाखाची मागणी होती, ज्याच्यामधले 20 लाख रुपये आज घ्यायला तो जाणार होता। परंतु ज्या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाला आणि राजेश गेमनानीला आरोपींना रेड हँड पकडून देण्याकरिता मुभा होती आणि ते पकडून देता आलं असतं, पण असं न करता एक खोटा गुन्हा दाखल केला गेला की ज्याच्यामध्ये अद्यापपर्यंत अज्ञात इसम देखील मिळालेला नाही आहे, कोणत्याही प्रकारचं कोणती रेकॉर्डिंग मिळालेली नाही आहे, आम्ही पैसे मागतोय हे कुठे संबंध आलेला नाही आहे। आणि असं असताना देखील पोलिसांनी आज आम्हाला ताब्यात घेतलं होतं, परंतु पोलिसांनी नोटीस देऊन आमची सुटका केलेली आहे। आणि ज्यावेळी ह्या सगळ्या विषयांमध्ये जो TDR घोटाळा असेल, ललित खोब्रागडेंच्या बाबतीमध्ये अनियमिततेचा प्रकार असेल, याची सगळ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी चालू आहे आणि या चौकशीमध्ये ज्यावेळी पोलीस प्रशासनाला गरज पडेल त्यावेळी आम्ही त्यांना सहकार्य करणार आहे। आणि आम्ही देखील आमच्या पत्राद्वारे आत्ताच मागणी केलेली आहे की जो संबंधित इसम 5 लाख रुपये श्री राजेश गेमनानी जे काय बांधकाम व्यावसायिक असं म्हटले जातात ज्यांच्याकडनं घेऊन गेलेला आहे, तर त्या इसमाला पकडत तात्काळ त्याचा रिमांड घेत पूर्ण सखोल चौकशी करावी की जेणेकरून हा पूर्ण प्रकरण उघडकीस यावं आणि ह्यासाठी पूर्णपणे आम्ही पोलीस प्रशासनाच्या सोबत सहकार्य करत। धन्यवाद। आपको यहाँ लाया गया था? देखिए, अभी उल्लासनगर की स्थिति तो आपको पता ही है
कि जब जब कोई समाज सेवी इस चीज़ को लेता है तो उसको खोटे गुने में फंसाना, ये करना, ये उल्लासनगर का रीति रिवाज में आता है। अब राजा गेमनानी कितने बड़े पुजारी हैं, सेटलमेंट बादशाह हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा उल्लासनगर जानता है। आज इन्होंने सारे बिल्डर को ये करके एक अच्छी खासी रकम ली और पुलिस के कुछ अधिकारियों को इन्वॉल्व करके ये केस दाखिल करने को ले रहे थे। पर हम लोग का भी ये है कि हमारा कहीं पे भी संभाषण दिखाएं कि हमने किसी से कोई मांगनी की है। सारी चीज़ें आज उल्लासनगर पे सारे विषय पे चर्चा की। ये विषय क्या है, हम उल्लासनगर के लिए क्या मांग रहे हैं। 18 DP रोड पे बिल्डिंग बनी है, झलक आपके सामने है, यही लोग प्लान दिए, हमने तकरार की है तो आज उस पर ये हुआ कि बोगस है, समझे। 18 DP पे प्लान पास करके OCCC दे रहे, उस पर हमने आवाज़ उठाई। 100 करोड़ के ऊपर के TDR घोटाले हैं, उसमें शायद राजा गेमनानी के भी होंगे, पर बिल्डर्स की जो तकरार है वो हमने किया कि बोगस कामकाज हो रहा है, ये बताने का हमने कोशिश किया। तो आज बोगस कंप्लेंट तैयार किया कि कोई तो भी 5 लाख लेके जा रहा है हमारे नाम पे। ठीक है, हमारे कहीं संभाषण है, हमारे कहीं कुछ है तो बताइए आप, हमको चौक पे फांसी दे दी जाए, उसके लिए भी नहीं। आज भी जब हमको बुलाया गया यहाँ पे लेके, स्वप्निल पाटिल को विदाउट नोटिस दिए गए यहाँ पे लेके आया गया, इसकी जानकारी मिलती, मैं भी यहाँ पे आया तो मालूम पड़ा मेरे नाम पे भी काम रहा। तो मैंने साहब को एक ही चीज़ बोला हूँ कि आपके पास दोनों अधिकार हैं, एक तो आप अटक करके तपास कीजिए, दूसरा तपास करके अटक कीजिए, दोनों के लिए आप स्वतंत्र। आपको लगता है कि हमें अटक करना चाहिए तो आप अटक कीजिए और तपास कीजिए, जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमारा कहीं संभाषण बताए कि हमने किसी से 1 रुपए की भी मांगनी की, भर चौक पे फांसी दे, क्योंकि हम लोग को भी मालूम कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। और जो भी तथ्य हमने सामने लेके आए उस वक्त कारपोरेशन खुद उसमें मुकेबल गिरी है, ये बताने की जरूरत नहीं, झलक आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। आज DP रोड पे दुनियादारी हो रही, क्या ये सही है? उल्लासनगर के हित में है, रोड रास्ते के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो पुलिस में अटकाने का प्रयास कर रहा है। इसमें कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व है, अच्छी खासी सुपारी गई है, ये मेरा पूरा है। इसका जांच होना चाहिए SIT के मार्फत। ऐसी हमारी आने वाले समय में मांगनी होगी कि कौन कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, कौन सा अर्जी दे के खोटे नाटे ये सब बनावटी किए जा रहे हैं। और पहली बात, जो आदमी 5 लाख लेते दिखा तो उसकी भी खकोल चौकसी होनी चाहिए, ये आदमी आया कहाँ से, किसके आदमी से, और ये पैसा लेके गया कहाँ पे, ये सारी जांच का विषय है। और ये जांच जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग पूरे अड़े रहेंगे। ठीक है, हम तो फेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैनिपुलेटिंग हुई है ये भी सामने लोगों के, जनता के बीच में आने चाहिए। क्या वास्तव में हमने पैसे मांगे हैं कि नहीं, ये पहला ये आता है। और जो ये फंसाने का प्रयास कर रहा है तो इनके पर भी गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उसको भी मेरी चेतावनी है कि आपका आज आपका रहेगा तो कल हमारा रहेगा। ठीक है, आप खोंडे कुछ देर के लिए आप है, सत्य को बोलते हैं परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं, सत्य में हो जयते।